नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था आरएस प्री भर्ती परीक्षा के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस और आज हमारा 12वां लेक्चर है और इस 12वें लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्यों के विषय में। थोड़ा याद करवा दूं मैं आपको कि ये इस हमारे पहले पोर्शन का जो हमारा भारतीय संविधान दार्शनिक तत्व है, यहाँ संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संशोधन, उद्देशिका, मूलाधिकार, नीति निर्देशक तत्व सभी अपने कर चुके हैं। आज इसका अंतिम टॉपिक है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, ये जो पार्ट है वो हमारा दार्शनिक तत्वों के रूप में है। यहाँ आर्टिकल उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ मूल जो संविधान जिसमें से शासन संचालित होता है दोस्तों, जो अपना पार्ट आता है वो दूसरा पार्ट है। नेक्स्ट क्लास से अपना यही सिलेबस जो है वो शुरू होने वाला है। तो बड़े अच्छे से हमने टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस शुरू किया है और बिल्कुल हम उसको वैसे ही करते जा रहे हैं और इसी तरह से बिल्कुल कंटिन्यू हम इसे करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है ये क्लासेज आपको अच्छी लग रही होगी और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। सच में इन क्लासेस से आपको लाभ हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। आज अपनी क्लास मौलिक कर्तव्यों की है और ये क्लास आधारित है क्लासरूम के हैंड रिटन नोट्स के ऊपर, इसलिए ताकि सिलेबस अच्छे से हो सके और जो अपना सिलेबस है वो जल्दी से भी हो सके और कोई गलती भी उसमें न रहे। तो चलिएगा, चलते हैं बिना समय खराब किए पीडीएफ की ओर और बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के विषय में और देखते हैं आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों या मूल कर्तव्यों के विषय में जब हम बात करते हैं तो मूल कर्तव्य हमारे, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान, जो हमारा मूल संविधान है वो उसमें थे ही नहीं, मूल संविधान में ये नहीं थे, है ना। तो इन्हें बाद में जोड़ा गया है। तो अब दो बातें हमारे दिमाग में आती है कि एक तो पहले क्यों नहीं थे और बाद में इनको फिर जोड़ा क्यों गया। तो देखिएगा, बड़ी सिंपल सी बात है, जहां जो मूल कर्तव्य है हमारे, जब भी हम अधिकारों की बात करते हैं तो अधिकारों के साथ ही जुड़े होते हैं कर्तव्य। इस शब्द को बड़े अच्छे से याद रखिएगा, एक होता है अधिकार और एक होता है कर्तव्य। और इसके लिए महात्मा गांधी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अधिकार और कर्तव्य जो हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी अगर आपको अधिकार मिलता है तो आपको उसके साथ में कुछ कर्तव्य भी मिलते हैं। जैसे मान लीजिएगा, माता पिता की जो संपत्ति है उसमें संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार आपको मिलता है, तो उनकी सेवा करने का एक कर्तव्य भी आपके हिस्से में आता है। जब भी हमें किसी अधिकार की बात होती है तो उसके साथ में कोई ना कोई कर्तव्य जुड़ा ही होता है। यानी एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य हो सकता है, दूसरे का कर्तव्य दूसरे का अधिकार हो सकता है। और अगर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ही पूरे ढंग से पालन कर ले तो दूसरे को तो अधिकार जो है वो अपने आप ही मिल जाएंगे। एक का कर्तव्य दूसरे का अधिकार होता है, तो अगर एक अपना कर्तव्य पूरा करेगा तो दूसरे को जो है अधिकार अपने आप ही मिल जाते हैं। दोस्तों, जब हमने मूल अधिकार बनाए तो मूल अधिकार देखिएगा, ये हमने अच्छे से देखा, निरपेक्ष नहीं थे। मूल अधिकार क्या थे? सापेक्ष थे, यानी किसी न किसी प्रकार से उनके ऊपर प्रतिबंधों की बात की गई थी। और ये प्रतिबंध वास्तव में क्या थे? एक तरह के आपके कर्तव्य ही हैं। जब आपसे ये कहा जाता है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो ये आपका अधिकार है, लेकिन आपका ये कर्तव्य भी तो है ना कि आप राष्ट्र विरोधी या किसी की मानहानि करने वाले, यानी दूसरे के अधिकारों का हनन न करें, है ना। तो वो आपका क्या हो गया? कर्तव्य ही हो गया। यानी जब आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है तो साथ में आपके कर्तव्य जो हैं वो प्रतिबंध के रूप में आपको दे दिए गए वहां पर कि जब आप अपने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करें तो कुछ ऐसा न बोलें कि जिससे सामने वाले को कष्ट हो जाए, देश की एकता अखंडता को खतरा हो जाए, माहौल बिगड़ने की संभावना हो, ऐसा आपको नहीं करना होता। तो अधिकार के साथ में कर्तव्य हमेशा जुड़े होते हैं। और यहाँ हम बात करें मूल कर्तव्यों के विषय में या मौलिक कर्तव्यों के विषय में, तो मूल शब्द का तात्पर्य ये हम ले सकते हैं कि जिसके ऊपर मूल, है ना, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, मूल जहां आ गया तो उसको आप इस तरह से लेंगे कि जिस, ये एक बेस है, ये एक आधार है जिसके ऊपर हमारा संविधान टिका हुआ है। तो मौलिक कर्तव्य जो है पहले संविधान में नहीं थे लेकिन बाद में उनको जोड़ा गया है। अब हम बात करें कि ये मौलिक अधिकार है किसके लिए, तो मौलिक अधिकार दोस्तों केवल
नागरिकों के लिए है, नागरिकों को ही पालन करना होता है। इसका तात्पर्य ये है कि ये भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशी नागरिकों को इसे पालन करना कोई जरूरी नहीं होता है। वैसे भी आप देखें, कर्तव्यों में है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, हम हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है उनका सम्मान करें और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, अक्षुण्णता, एकता, अखंडता, अक्षुण्णता को बनाए रखें, आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा के लिए आगे आए, सेवा के लिए आगे आए। इस तरह के जो कर्तव्य दिए गए तो वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है ना, बाहर से आने वाले को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो दो बात बड़े तौर पर हमें अच्छे से समझ लेनी है कि जो मूल कर्तव्य हैं वो केवल नागरिकों के लिए है। दूसरी बात कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। मूल संविधान में देखिएगा, मूल कर्तव्यों को कोई स्थान नहीं दिया गया था, आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मौलिक अधिकारों के साथ में ही आ गए थे। अब 1975 की जब हम बात करें, इमरजेंसी लगी थी आपातकाल इंदिरा गांधी के समय, तो उस दौरान एक समिति आई थी, स्वर्ण सिंह समिति। तो उसी समिति की सिफारिशों के आधार पर 12 सदस्य थे इसमें, स्वर्ण सिंह समिति में। इसी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर ही 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4A या भाग 4K लिख सकते हैं, अनुच्छेद 51A के अंदर 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। ध्यान दीजिएगा, हम से अगर पूछा जाए कि मूल अधिकार कहाँ हैं, तो मूल अधिकार आपको मिलेंगे अनुच्छेद 51K के अंदर या 51A के अंदर। और कितने हैं? 10 हैं। पहले से थे क्या? ए है। देखिए, बड़ा जब भी कैपिटल लेटर लिखा जाता है तो इसका मतलब ये एक अलग आर्टिकल है और इसे जोड़ा गया है दोस्तों। तो भाग 4K आर्टिकल एक ही है, 51K, और इसी के अंदर 10 मूल कर्तव्य बता दिए गए हैं। इसे जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो हम ये बात कहें कि क्या संविधान सभा में इसकी बात नहीं उठी थी? क्या संविधान सभा वालों को ये विचार नहीं आया कि मूल कर्तव्यों को जोड़ना चाहिए? बिल्कुल आया था। किसको आया था? तो केटी शाह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान सभा के अंदर मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। इन्होंने कहा कि मूल अधिकार दिए हैं तो मूल कर्तव्य भी हमारे साथ में होने चाहिए, लेकिन इस सिफारिश को माना नहीं गया। संभवतः माना ही नहीं गया, तभी तो मूल संविधान में थे नहीं, अन्यथा तो मूल संविधान में उसकी बात होती ही होती। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की बात करें, जिसके आधार पर जो है इन्हें जोड़ा गया, इसमें कुल 12 सदस्य थे और इन्होंने 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। 3 प्रश्न हो गए हमारे पास में कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने की सिफारिश की थी? 8। संविधान में जोड़े कितने गए? 10, और वर्तमान में कितने हैं? 11। तो ये 3 डाटा हमारे पास में आते हैं। जिस समिति ने इनकी सिफारिश की उसने 8 मौलिक कर्तव्यों की बात की थी, और जब जुड़े स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4K अनुच्छेद 51A के अंदर तो 10 को जोड़ा गया। और अगेन अब वर्तमान की बात करें तो हमारे पास में कितने मूल कर्तव्य आते हैं? 11 मूल कर्तव्यों की हमें बात करनी है। ये अगर पूछे कि हमें यहाँ इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमारे संविधान में भी मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, तो ये सोवियत संघ से हमें, उस समय सोवियत संघ ही था, तो सोवियत संघ से हमने प्रेरणा ग्रहण की। ये मूल कर्तव्य जो हमने वहीं से लिए हैं दोस्तों। इसकी कुछ एक विशेषताओं को देखें तो क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है क्या? तो नहीं। प्रवर्तनीय का मतलब क्या है कि इनके लिए वाद दायर किया जा सकता है क्या? यदि कोई व्यक्ति अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, कोई राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान नहीं करता, तो नहीं करता भी, हम उसको जेल नहीं कर सकते, गोली नहीं मार सकते, कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इसका मतलब न्यायालय के अंदर जाकर के इस आधार पर किसी के प्रति वाद दायर नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति ने अपना मूल कर्तव्य पूरा नहीं किया। लेकिन अगर किसी की वजह से आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होता है। प्रवर्तनीय का मतलब आप उसके लिए कानून की शरण ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम कहें कि जब हम बात करते हैं कि मूल कर्तव्य जो है न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है और ये दंडनीय नहीं है, तो फिर क्या इनके लिए दंड दिया जा सकता है? तो जिन मूल कर्तव्यों के निकट अगर मान लीजिएगा संसद चाहे
तो देखिएगा क्या कहा हमने, संसद चाहे तो कोई ऐसी विधि बना सकती है जिसमें मूल कर्तव्यों का हनन होने पर, मूल कर्तव्यों को भंग करने पर, न पूरा करने पर दंड का प्रावधान किया जा सकता है। अब ये बात याद रखिएगा कि मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तो नहीं है, लेकिन मूल कर्तव्यों को लेकर अगर कोई संसद कानून बना चुकी है और उसमें किसी दंड का प्रावधान किया है तो उसके आधार पर जो है वो दंड दिया जा सकता है। वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है। 12 सदस्यीय स्वर्ण संघ समिति ने कितने की सिफारिश की थी? 8 की थी। कितने की थी? 8 की थी। और अगर अभी हम देखें तो अभी कितने हैं? 11 हैं। और संविधान में जोड़े कितने गए थे? 10 जोड़े गए थे, ये याद रखना है हमें। 11वां जो जोड़ा गया उसको देखिएगा, 86वां संविधान संशोधन था 2002। इसी के माध्यम से प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए उनके माता पिता और अभिभावकों का यह दायित्व होगा कि वो उन्हें शिक्षा प्रदान करें। तो देखिएगा यह एक प्रकार से मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। किसके लिए? अगर कोई बच्चा है, उसके माता पिता हैं और उसके अभिभावक हैं, तो उनका ये कर्तव्य बनता है, उनका ये दायित्व बनता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई बालक है तो उसे शिक्षा प्रदान करवाने का कार्य उनके द्वारा किया जाए। तो ये 11वां हमारा क्या है? एक प्रकार का जो है मौलिक कर्तव्य आता है। मौलिक कर्तव्य के लिए समितियों की बात करें तो 2 समितियों का नाम आता है। एक तो अभी हमने देखी स्वर्ण सिंह समिति, दूसरी एक और समिति आती है जिसे हम वर्मा समिति के नाम से जानते हैं। मौलिक कर्तव्यों के प्रचालन के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसके लिए इस समिति का गठन किया गया था। और इसी समिति ने ये सिफारिश की थी कि 3 जनवरी को हमें मौलिक कर्तव्य दिवस मनाया जाना चाहिए, क्योंकि 3 जनवरी को लागू हुए थे, इसीलिए इन्होंने कहा कि एक मौलिक कर्तव्य दिवस हमें मनाना चाहिए। कब मनाना चाहिए? 3 जनवरी को। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी परीक्षाओं से दूर है, जब आएगा तो फिर 5-7 परीक्षाओं में एक साथ ही आता है। मौलिक कर्तव्य के प्रचालन के लिए कौन सी समिति है? वर्मा। या हम पूछें कि वर्मा समिति का संबंध किससे है, तो मौलिक कर्तव्यों के प्रचालन के लिए गठित की गई समिति से है। और इसने जो एक मुख्य सुझाव दिया था कि 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस मनाया जाए। जाए है, देखो जाए का मतलब क्या है? ये एक प्रकार का सुझाव है। आयोग जो भी आते हैं, समितियां जो भी आती है, सुझाव देने का कार्य करते हैं। तो क्या हम मनाते हैं क्या मौलिक कर्तव्य दिवस? नहीं मनाते ना, तो अभी तक ये पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। अब हम देख लें जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनको एक एक करके, और साथ ही साथ थोड़ा सा याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा, है ना, क्योंकि इन्हें याद भी करना है। क्वेश्चन किस तरह से आती है, फ्रेमिंग सारी अपनी देखने वाली है, सीखने वाली है। सबसे पहला मूल कर्तव्य है कि जो नागरिक है, एक तो हमें ये याद रखना है जो भी लाइनें हम आगे पढ़ने वाले हैं वो भारतीय नागरिकों के लिए है। और ये आसान है, ज्यादा तनाव मत लीजिएगा, आसान है बस। हाँ, समस्या एक है कि सारे एक जैसे से ही क्रम से याद रखने मुश्किल है, तो वाकई में मुश्किल है, बहुत बार आपको दोहराना पड़ेगा तब जाकर के एक एक चीज आपको याद रहेगी। तो हमने सबसे पहले कहा जो नागरिक है वो क्या करे? संविधान की पालना करे। अगर नागरिक को कुछ पालन करने के लायक है तो उसको संविधान की पालना करनी है। दूसरा, वो क्या करे? आदर करे। किसका करे भाई? किसका करे? संविधान का। तो संविधान का आदर करें, उसके आदर्शों का करें, उसकी संस्थाओं का करें, राष्ट्रध्वज का करें, राष्ट्रगान का करें। तो इसमें कई जगह आप ए भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ए से आप क्या ले सकते हैं? ए से आप ले सकते हैं आदर्श, है ना। तो यहां से कुछ थोड़ा बहुत याद रखने की आपकी संभावना रह जाती है। तो पहला जो व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है, सबसे पहले तो वो क्या करे भाई? आदर तो करे ना। माता पिता क्या चाहते हैं? सबसे पहले कि बच्चे उनका आदर करें, बाद में वो कुछ माने न माने वो एक बात है, सबसे पहले वो आदर तो करें, और जो घर के नियम कानून है उसका पालना करें। तो पहला मौलिक कर्तव्य हमारा आता है कि हमें संविधान की पालना करनी है और हमें आदर करना है। किसका करना है? 4 चीजों का आदर करने की बात की है, आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रगीत जो है वो यहाँ नहीं है और किसी की बात नहीं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान की यहाँ पर बात हो रही है। तो व्यक्ति से ये, नागरिक से ये अपेक्षा की जाती है कि वो जो है संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों
उसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरे कर्तव्य की बात करें तो जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो उसको प्रेरित करने वाले कुछ हमारे उच्च आदर्श हुए। उन उच्च आदर्शों को हमें हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। तो देखो यहाँ पर संजोए रखना है। किसको संजोए रखना है दोस्तों? जो उच्च आदर्श है, और इन उच्च आदर्शों का ही क्या करना है? पालन करना है। तो हमें आदर्शों का पालन करना है। यहाँ पर भी देखिए हमने क्या कहा, संविधान की पालना करें और आदर्शों का आदर करें, और यहाँ पर उच्च आदर्श है उनको संजोए भी रखना है और उनकी पालना भी हमें करनी है दोस्तों। तो दूसरा, पहला हमने कहा कि संविधान की पालना करें और उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, आदर करें। दूसरा हमारा मूल कर्तव्य आता है कि जब हमें आजादी मिली, जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो उस राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो हमारे उच्च आदर्श है, उनको हम हृदय में हमारे संजोए रखें और उनका पालन करना चाहिए। तीसरा जो आता है, पहला देखा हमने, दूसरा देखा, तीसरा कर्तव्य आता है राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता। ये तीनों शब्द आपको प्रस्तावना में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अलग अलग लाइन में थे, यहाँ पर तीनों एक साथ आ गए ना। पहली लाइन में संप्रभुता और लास्ट में क्या था? अखंडता, एकता और अखंडता था। तो ये तीनों ही साथ आ गए। आप इस तरह से याद रख लीजिएगा कि प्रसन्नता के जो तीन शब्द हैं वो तीसरे में ही, सॉरी, प्रस्तावना के जो तीन शब्द हैं वो तीसरे मूल कर्तव्य के रूप में आपको पूरे करने को देखने को मिलते हैं। प्रस्तावना में क्या? संप्रभुता, एकता और अखंडता, ये तीन शब्द यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की व्यक्ति रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, यानी टूटने न दे। चौथा है, कब होगा ऐसा? चौथा, जब देश की रक्षा करने की बात हो तो वो आगे आए और राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा क्या रहे? तैयार रहे। चार बिल्कुल आसान है हमारे लिए। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहे। पांचवा देखिएगा क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा है। पांचवा कह रहा है, नागरिक समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग आधारित सभी भेदभाव से क्या हो? परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। आइए थोड़ा सा याद करवा दूं, ये भी बड़े अच्छे से याद रह जाएगा। थोड़ा सा याद करने, हम इसको थोड़ा हल्के में ले लेते हैं और जब क्वेश्चन आता है तो गलत हो जाता है। सबसे पहली बात हमने क्या कहा? संविधान की पालना करनी है और आदर करना है, आदर संस्थाओं और राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का, है ना। ए से आदर के रूप में भी याद रख सकते हैं, ये हमारा बी हो गया पहला। और दूसरा हमें वैसे याद रह जाता है, स्वतंत्रता के दौरान जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन चला उसको प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे ना, उनको संजोए रखना और उनका पालन करना है। तो दूसरा क्या है? उच्च आदर्शों को संजोए रखना है और उनका पालन करना है। कौन से उच्च आदर्श? जो हमने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ग्रहण किए थे। तीसरा, तीसरे को आप इस तरह से याद रखें, प्रस्तावना के तीन शब्द कौन कौन से? संप्रभुता, एकता और अखंडता। ये तीसरा ही हमारा मूल कर्तव्य है ना। इनकी रक्षा करनी है और इन्हें अक्षुण्ण बनाए रखना है। चौथा क्या है? चौथा क्या है? चौथा है रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार। देखो, तैयार, तत्पर माने क्या रहे? तत्पर को अपने क्या ले सकते हैं? तैयार। जब एक दो तीन चार, बस चार करते ही अपने भाग पड़े, है ना। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और पांच तो बहुत ही अच्छा है याद रखने के लिए, मैं इसके साथ में एक शब्द जोड़ देता हूं, पांच। पांडव। पांडव क्या थे? भाई थे, तो उनमें भ्रातृत्व की, समान भ्रातृत्व की भावना, है ना। अब जो हमारे संदर्भ में आता है, मैं तो उसी आधार पे बात कर रहा हूं कि एक पत्नी थी उन सभी की, तो समान भ्रातृत्व और भाई सब वो हमेशा साथ ही रहे। तो भाइयों का ऐसा प्रेम कहीं और आपको देखने को नहीं मिलता है, रामायण में मिलता है, लेकिन पांडवों का जो साथ है, समर्पण है, वो भी हमें कुछ कम महसूस नहीं होता है। तो समान भ्रातृत्व की भावना पांडवों में थी। पांडव कितने थे? पांच। तो पांचवा हमारा जो मूल कर्तव्य है वो कौन सा हो गया? समान भ्रातृत्व की भावना का हो गया। और ऐसा है ना कि हमारा धर्म एक माने, हमारी भाषा एक माने, प्रदेश एक माने, वर्ग एक माने, इसके आधार पर ऐसी भावना का विकास करना है जो भेदभाव से परे हो। चार शब्द, धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्गीय, हमें याद रखना है। अब देखिएगा, वो स्त्री थी, एक स्त्री और पांच पति। याद रखने की दृष्टि से देखिए तो एक तरह से ऐसी प्रथाएं
जो है वो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। और जो महाभारत हुई, पांडव से ही जोड़ के याद करें, महाभारत हुई स्त्री के, महिला के सम्मान के लिए हुई। तो जब महिला के सम्मान के लिए हुई है तो ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो मुझे उम्मीद है पांचवा जो कर्तव्य है वो आप कभी नहीं भूलने वाले। अब हम बात करें छठे कर्तव्य की, तो छठा कौन सा है? हमारे राष्ट्र की एक सामाजिक संस्कृति है, हमारी जो गौरवशाली परंपरा है उसे हमें समझना है और उसका परिरक्षण करना है। छठा कौन सा है? सामाजिक संस्कृति। छह संस्कृति से आप इसमें छठे में आपको याद रखना पड़ेगा संस्कृति कि गौरवशाली परंपरा को हमें समझना है और उसका परिरक्षण करना है। घबराए नहीं, बिल्कुल याद कर ही लेंगे अभी अपने, है ना। सातवां क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण। इससे आप एक शब्द को जोड़ना है, सात से आपको कौन सा जोड़ना है? प्राकृतिक पर्यावरण को जोड़ना है। आप कैसे ही इसको जोड़ सकते हैं? साथ, दया, है ना। साथ को आप इस तरह से याद रखिएगा, साथ देंगे अगर आप किसी के प्रति दया महसूस करते हैं तो। दया किसके प्रति करनी है? प्राणी मात्र के प्रति हमें करना है दोस्तों, है ना। साथ देना है, किसका देना है? हमें प्राकृतिक पर्यावरण का साथ देना है। और जो वन है, झील है, नदी है, वन्य जीव, वन, झील, नदी, वन्य जीव, ये शब्द याद रखना, कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं। वन है, झील है, वन है, झील है, नदी है, यानी दो तो पानी के हो गए, और वन्य जीव हो गए। दो तो पानी के स्रोत हो गए ना, नदी और झील, और एक वन्य हो गया और एक वन्य जीव हो गया, और तालाब वगैरह कुछ इसमें है नहीं। इनकी हमें रक्षा करना है और इनका हमें संवर्धन करना है। तो साथ मतलब साथ, हमें साथ देना है, किसके लिए? पर्यावरण के लिए साथ देना है, उसकी रक्षा करनी है हमें। आठवें की बात करें तो आठ में तो हमें क्या करना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। आठ से हमें क्या करना है? आठ क्या कह रहा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें मानववाद और ज्ञानार्जन करना है और सुधार की भावना का विकास करना है। तो आठ से आपको याद रखना पड़ेगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण? वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साइंटिफिक जो आपका टेम्परामेंट है उसकी अपनी बात कर रही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रही है। नवा है, 9 नंबर किससे संबंधित है? सार्वजनिक संपत्ति को हमें क्या करना है? सुरक्षित रखना है और हिंसा से नो। नो से नो, हिंसा को हमें क्या कहना है? नो। नो हमें किसको कहना है? हिंसा को कहना है। और जब हिंसा होती है तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो सार्वजनिक संपत्ति को ही हुआ करता है। तो सार्वजनिक संपत्ति को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो नो आपको वैसे याद रह जाएगा। आठ में क्या है? आठ में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें ही क्या करना है? मानववाद को बढ़ाना है, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना। साथ साथ आपको याद रह जाएगा, मुझे तो याद है, देख लो। तो उसी तरह से आप भी याद रख सकते हैं। साथ मतलब साथ साथ हमें देना है, किसके लिए है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए साथ देना है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए किसकी? दो तो जल के स्रोत हैं, एक वन है और एक वन्य जीव है। जल के स्रोत कौन से हैं दोस्तों? नदी है, और दूसरा कौन सा है? झील है। छठा क्या है? छह से संस्कृति, आप इस तरह से याद रखें, मैंने तो इसी तरह से याद रखा हुआ है। छह से संस्कृति यानी संस्कृति। तो संस्कृति कौन सी? राष्ट्र की है, सामाजिक संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा है, उसका हमें क्या करना है? परिरक्षण करना है दोस्तों। इसके बाद में दसवां हमारा लास्ट कर्तव्य, पहला और आखिरी हम वैसे ही शुरू और अंत के तौर पर याद रख सकते हैं। 10 का मतलब क्या है? उत्कर्ष की ओर जाना है, ऊंचाइयों की ओर जाना है ना। तो नागरिक का ये कर्तव्य है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो 10 तक है यहाँ पर। 11वां तो 86वें संविधान संशोधन से वो बिल्कुल सभी को याद है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। एक बार फिर से फटाफट से मैं आपको बता दूं ताकि याद रह जाए। पहला क्या था भाई? संविधान की पालना और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा था राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना। तीसरा तीन से याद रखेंगे। तीन क्या थे? तीन क्या थे? तीन प्रस्तावना के शब्द है, संप्रभुता, एकता और अखंडता, उनकी रक्षा करनी, अक्षुण बनाए रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके, है ना, तो आराम से आप इसमें निकाल पाएंगे। शब्द भी याद है तो भी आपका काम चल जाएगा। चार में क्या करना है? 1 2 3 4, चार माने त्याग।
चार का मतलब क्या होता है, तैयार रहें। तैयार किसके लिए रहें, देश की रक्षा के लिए, आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा के लिए। पांच कौन है, पांडव। पांडव क्या करते थे, भाई थे, तो उनमें भाईचारे की भावना का विकास करना है, धर्म, भाषा, प्रदेश आदि के आधार पर भेदभाव से दूर रखना है। और द्रौपदी जो थी, स्त्री के सम्मान के लिए सब कुछ हुआ था, तो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो भी प्रथाएं हैं उनका हमें क्या करना है, जो है वो दूर करना है, उसका विरोध करना है। अब हम बात करें छह से क्या होगा, सामासिक। मैंने ये कहा सामासिक संस्कृति, तो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को हमें समझना है, उसका परिरक्षण करना है। साथ मतलब साथ देना है, किसके लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए। पर्यावरण में क्या आते हैं, वन और वन्य जीव, दो जल के स्रोत, नदी और झील, ये आते हैं, है ना। अब आठवें में क्या रखेंगे आप, आठवां एक अलग से है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हमें विकास करना है, उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें ज्ञान अर्जन करना है दोस्तों। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो 8 यानी श्री श्री 1008 जो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनके लिए अपने इनका इस्तेमाल करते हैं। तो 1008 अगर बनना है तो आपको जो है ज्ञानार्जन करना पड़ेगा, मानववाद बढ़ाना पड़ेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा। नो से नो कहना है, किसको कहना है, हिंसा को नो कहना है, तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हमें नहीं पहुंचाना है। 10 तो आप वैसे ही याद रह जाएगा, लास्ट रह गया ना। 10 में क्या है, हमें उत्कर्ष की ओर जाना है। कि किसके उत्कर्ष, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के द्वारा सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष हमें होना है और नई ऊंचाइयों को हमें छूना है। 11वां हमें याद है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, इसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अभी एक बार लास्ट में और देखेंगे, याद हो जाएगा दोस्तों, एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल आपका गलत होगा। अगर हम बात करें मूल कर्तव्यों की विशेषता की, तो मूल कर्तव्य नैतिक होते हैं और नागरिक होते हैं। नैतिक मतलब आप करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें, नैतिकता के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। ये जो मूल कर्तव्य है वो हमारी परंपरावादी, धार्मिक और जो पुरानी पौराणिक परंपराएं हैं उनसे जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात केवल नागरिकों के लिए है, शुरू में कर चुके हैं, दंडनीय है नहीं, लेकिन संसद चाहे तो विधि बनाकर इनके लिए दंड का प्रावधान कर सकती है। वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं। अगर हम बात करें आलोचना की, आलोचना ये कि बहुत सारे मूल कर्तव्य ऐसे थे जो इनसे ज्यादा जरूरी थे, उनको जोड़ना चाहिए था लेकिन उनको जोड़ा नहीं, यही इसकी आलोचना है। जैसे हम कहें वोट, अनिवार्य मतदान होना चाहिए ताकि सभी लोग जो हैं सत्ता के चयन में, लोकतंत्र के निर्माण में योगदान दे पाए। तो ये वोट डालने का ही नहीं बनाया गया। इसके अलावा देखो जरूरी क्या है देश के विकास के लिए, परिवार नियोजन है, कर अदायगी है, अनिवार्य मतदान है, ये कर्तव्य सूची में डाले ही नहीं गए। अब देखो भावनाएं तो व्यक्ति की हैं, लेकिन ये तो डालने चाहिए था ना कि हर व्यक्ति टैक्स पे करे, नियमित रूप से मतदान करे जो उसके लिए आवश्यक है, परिवार नियोजन करे, जनसंख्या बढ़ाने में सहयोग नहीं करे बल्कि जनसंख्या घटाने में मदद करनी। घटाने का मतलब वो नहीं है भाई कि आप मार मार के कम करना शुरू कर दें, बल्कि हम कहें कम से कम बढ़ाने में योगदान आपको नहीं देना है परिवार नियोजन के लिए। और सबसे बड़ी बात कि इसकी जो भाषा है वो अत्यंत ही कठिन है और अस्पष्ट है। हम जैसे पढ़े लिखों को जोर आ रहा है ना याद करने में, तो फिर कठिन तो है ही और अस्पष्ट भी है ना, भी क्या करें क्या ना करें। इसका कोई महत्व है क्या, बिल्कुल है, महत्व है। पहली बात तो कि कोई राष्ट्र विरोधी है तो उनके लिए ये क्या करता है, चेतावनी का काम करता है, ये काम आपको नहीं करने हैं, ये राष्ट्र विरोध में आते हैं। दूसरा, अनुशासन बनाए रखने के लिए भी कर्तव्य जरूरी हो जाते हैं। और विधि की जहां व्याख्या करने की बात हो तो इनके आधार पर भी व्याख्या की जाती है। कई बार ऐसा क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ है कि आदर करें, किसके आदर करने की बात है दोस्तों। ये क्वेश्चन आजकल आरपीएससी का एक तरह से ट्रेंडिंग चल रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको डाला कि आदर करें। ये वही है सारे के सारे जो मूल कर्तव्य हैं। कई बार ऐसा पूछा है कि किसको संजोए रखना है ना, तो आदर करें किसका, आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का। कौन सा कर्तव्य था हमारा, पहला। संजोए रखना है हमें किसको, दूसरे के अनुसार उच्च आदर्शों को। उच्च आदर्श कौन से थे, उच्च आदर्श वो थे जो हमने राष्ट्रीय आंदोलन के अनुसार के समय हमने ग्रहण किए थे, उनकी बात करें। तीसरे में हमने याद रखा था तीन चीजों की हमें रक्षा करनी है, वो तीन शब्द कौन से, जो प्रस्तावना में है। प्रस्तावना में कौन सा था, संप्रभुता, एकता और अखंडता। तो अक्षुण बनाए रखना है और रक्षा करनी है किसकी, भारत की एकता, अखंडता की और प्रभुता की। ठीक है। 4 माने तैयार, किसके लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए हमें तैयार रहना है। 5
5 का मतलब क्या था? पांडव, याद होगा आपको। पांडव मतलब 5 भाई, भाई मतलब भ्रातृत्व। तो भ्रातृत्व की भावना का हमें विकास करना है और भेदभाव को भी दूर करना है, जिन आधार पर हमने वहां पर बात की थी। त्याग करना है, इसी में है ये। त्याग करना है, 5वें जो कर्तव्य है उसी में है, त्याग करना है प्रथाओं का। कौन सी प्रथाओं का? जो महिला के सम्मान के क्या हो? विरुद्ध हो। अब छठा जो अधिकार, जो मूल कर्तव्य था, वो था हमारा परिरक्षण। परिरक्षण करना में किसका? सामाजिक संस्कृति का, गौरवशाली परंपरा का। परिरक्षण किसका करना है? सामाजिक संस्कृति का। इस तरह से याद रखिएगा। तो छठा था ये याद भी है हमें, कोई दिक्कत इसमें आने वाली है नहीं। एक बार याद है तो फिर कहीं किसी में कोई समस्या नहीं आती। 7वां ये है दया भाव, किसके प्रति हमें रखना है? छठा यही है ना। दया भाव किसके प्रति रखना है? प्राणी मात्र के प्रति रखना है हमारा। संवर्धन करना है हमें, संवर्धन करना है। 7वां है ये 7वां कर्तव्य है हमारा। साथ देना किसके लिए? प्राकृतिक पर्यावरण के लिए। पर्यावरण का मतलब क्या है? वन, झील, नदी, वन्य जीव, बस यही तो था उसमें। संवर्धन किसका करना है? प्राकृतिक पर्यावरण का। 4 चीजें इसमें शामिल की गई। तो ये 8वां हमारा। 8वें में किस तरह से याद रखा था हमने? 1008 बनना है, यानी हमें ज्ञानार्जन करना है। ज्ञानार्जन करना है तो मानववाद भी करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी हमें विकास करना है, सुधार की भावना का विकास करना है। तो विकास किसका करना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, मानववाद का, ज्ञानार्जन का। ये शब्द आपको याद रखने हैं। फिर हमने कहा नो। नो नंबर जो हमारा था वो कौन सा था? नो। नो किसको? नो, हिंसा को। नो, हिंसा का मतलब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हमें नहीं पहुंचाना है। संरक्षा करनी है, किसकी करनी है? सार्वजनिक संपत्ति की। ठीक है। और दूरी किससे रखनी है? जो शब्द है उन्हीं की बात करें, हिंसा से दूर रहना है दोस्तों। फिर हमने कहा 10 मतलब सबसे उत्कर्ष की ओर जाना है। 10 नंबर, 10 में से 10/10 लेके आने हैं। ये कब लाएंगे? जब आप व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। 10/10 नंबर कब आएंगे? 10/10 जब आएंगे तो सारे क्षेत्रों में आपके 10 आएंगे ना। सभी प्रश्न आपके सही होंगे तभी तो 10/10 आने हैं। तो ये सतत प्रयास आपको करना है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का। इसके बाद में हम बात करें, ये तो वैसे ही याद रह जाता है, 11वां कर्तव्य है हमारा कि अभिभावक जो है वो संरक्षक के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को जो है वो शिक्षा का उपलब्ध करवाएंगे। ये हमारे मूल कर्तव्य थे। हमने विषय वस्तु भी देख ली। स्वर्ण सिंह की वे सिफारिश जो उन्होंने दी थी पर लागू नहीं की गई। देखो टैक्स वे की हमने बात की थी ना, ये कमी रहेगी। इन्होंने कहा था कि मूल कर्तव्य दंडनीय हो और वाद योग्य होने चाहिए, जो कि नहीं रखे गए थे। इसकी एक प्रकार से कमी भी अपने रख सकते हैं। अब इनको याद कर लीजिएगा। 51 क 51 क में किसकी बात की गई है? एबीसीडी के रूप में। तो अब तो वैसे भी याद है ना, मैं वैसे भी कहूं, पहला कर्तव्य आपका क्या था? संविधान का आदर करना है। संविधान का क्या करना है? आदर करना है। ठीक है। सॉरी, संविधान का पालन करना है और हमें आदर करना है। किन चीजों का आदर करना है? अब एक बार फिर से रिवाइज करके देखिएगा, किन का हमें आदर करना है। राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, इनका हमें क्या करना है? आदर करना है। और बी की बात करें, दूसरा हृदय में क्या करना है? संजोए रखने की बात है। किसको? उच्च आदर्शों को। ये याद करवाने के लिए मैंने यहाँ रखा है। 3 में तो वैसे याद रह जाएगा ना। तीसरा कर्तव्य 3 चीजें हैं प्रस्तावना की। 3 चीजें, एकता, अखंडता, गरिमा, और इसके साथ में जो संप्रभुता है वो भी था। 4 माने तैयार, रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए तैयार रहना है। 5 तो पांडव के रूप में भ्रातृत्व वाला आ गया, स्त्रियों के सम्मान वाला आ गया, याद रह जाएगा। 6 या 6 बोले तो संस्कृति, संस्कृति के प्रति है, वो संस्कृति वाला है तो याद रह जाएगा। 7 मतलब साथ देना है हमें, किसके लिए? पर्यावरण के विकास के लिए। पर्यावरण में क्या चीजें थी? 4 चीजें थी। वन, वन्य जीव है। 2 पानी है। पानी कौन से? झील और नदी है। 8 8वां कर्तव्य यानी 1008 बनना है तो ज्ञानार्जन करना पड़ेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आपको विकास करना पड़ेगा। 9 नंबर, 9 मतलब नो, किसको नो? हिंसा को नो। हिंसा नहीं करनी मतलब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। 10/10 कब आएंगे? जब सभी क्षेत्रों के अंदर आप उत्कर्ष की ओर जाएंगे। और लास्ट में तो क्या? स्कूल जाने के लिए बच्चों को प्रेरित करना है, तैयार करना है। ये भी माता पिता का और अभिभावकों का एक कर्तव्य रह जाता है। मुझे उम्मीद है सारी चीजें आपने अच्छे से सीखी होंगी, समझी होंगी, याद भी रह जाएगा दोस्तों। बड़े अच्छे से हमने इस टॉपिक को किया है।
सच में आपने कुछ सीखा हो, कुछ आपको लाभ हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। आपके कमेंट ही ये मानिएगा ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, नई वीडियो लाने के लिए प्रेरित करते हैं दोस्तों। अच्छा लगता है किसी का अच्छा कमेंट आता है तो। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। आगे अपना फिर मूल संविधान शुरू होने जा रहा है, जिसमें अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिएगा, मिलते हैं कल और कुछ नया सीखेंगे। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।